हेलो एवरीवन, माय नेम इज शान एंड आई होप यू आर फाइन एंड वेल। मजे में होंगे सभी दोस्त। हैदर भाई आप कैसे हैं? जी बिल्कुल भाई। अर्शद भैया मैं भी एकदम ताजा हूँ। महाभारत एपिसोड 26 बहुत ही इंटरेस्टिंग है। एपिसोड 25 में हमने लास्ट में देखा कि गंधारी जी को एक मास प्रताप हुआ, पुत्र नहीं था। बहुत ही स्टोरी पेचीदा बन गई और हम तो देख के ना हैरान रह गए, दंग रह गए कि ये क्या होगा गंधारी जी के साथ। इन्होंने तो पहले बहुत दुख झेले हैं। ये स्टोरी, ये एपिसोड हमारे लिए बहुत अहम होगा, इंपॉर्टेंट होगा। हम देखते हैं जी कैसे गंधारी जी को ये जो है ना प्रॉब्लम्स आ गई हैं, ये कैसे सॉल्व होगी और भगवान शिव इनको कैसे इस मुश्किल से निकालते हैं। वरदान भी है, देखते हैं जी एपिसोड 26 और पार्ट 1। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जन्मा है महारानी गांधारी ने। हाँ माद्री, मांस पिंड का प्रसव हुआ है। पर क्यों आर्य? ज्येष्ठ भ्राता और जीजी के ललाट में इतना दुर्भाग्य क्यों लिखा है? केवल उनकी नहीं, ये दुर्भाग्य तो पूरे हस्तिनापुर और कुरुवंश का है, और आपके पुत्र युधिष्ठिर का भी। जीजी, युधिष्ठिर का दुर्भाग्य? मेरे पिताश्री कहते थे कि वो राजा दुर्भागी होता है जिसकी रक्षा के लिए कोई भ्राता अथवा स्वजन ना हो। झंझावट में अकेला खड़ा वृक्ष पहले ही उखड़ जाता है, झुंड हो तो वो उखड़ता नहीं। कुंती, मैंने माद्री की बात पर विचार किया है। यथार्थ कह रही है माद्री। अब जब हस्तिनापुर का भविष्य युधिष्ठिर ही है, तो चारों दिशाओं से उसकी रक्षा करने वाले 4 अनुज भी आवश्यक हैं। तुम्हें फिर से मंत्रों के बल पर देवताओं को निमंत्रण देना होगा कुंती। कुरुवंश तुमसे और 4 प्रतापी वंशजों का दान मांगता है। चलो संजय। ठहर क्यों गए संजय? फिर कौन मेरे मार्ग में आ गया? महामहिम भीष्म है महाराज। महाराज, मुझे ज्ञात हुआ है कि आपने आक्रमण हेतु सेना का सज्ज किया है। हाँ, मैं दिग्विजय पर निकल रहा हूँ। पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण 4 दिशाओं में विजय पताका फहराने का संकल्प लिया है मैंने। मैं आपको इसकी अनुमति नहीं दे सकता। मुझे किसी की अनुमति की आवश्यकता नहीं है। आज्ञाओं, आदेशों, अनुमतियों के काराओं में पर्याप्त रह लिया मैं। इन पीढ़ियों के बंधनों को आज तक स्वीकार किया मैंने। कुछ लाभ नहीं हुआ मुझे इससे। अब मैं अपने निर्णय स्वयं लूंगा। तक्षय, परिहार, अवश्य निर्णय लो पुत्र, किंतु जिस नदी के प्रवाह में प्रचंड वेग और गति हो, उसका पानी पीने योग्य नहीं होता। जब मन में तीव्र आंदोलन हो तो उसके संकल्प और निर्णय पर कार्य करना योग्य नहीं होता। जब मन शांत हो जाए तब निर्णय करो पुत्र। शांत नहीं होना मुझे। शांति से लिए हुए निर्णयों से क्या प्राप्त हुआ है मुझे? केवल अपमान, उपहास और रिक्तता। राजमाता ने मेरा विवाह करवाया था गांधार की कुमारी से। शांतिपूर्वक लिया हुआ निर्णय था ना वो?
क्या प्राप्त हुआ? क्या? उस गांधारी ने अपने नेत्र पर पट्टी बांधकर मेरा उपहास किया था अक्षय, किंतु फिर भी आप सबके कहने पर मैंने उसे स्वीकार किया। क्या प्राप्त हुआ मुझे ताक्षी? मुझे क्या प्राप्त हुआ? धृतराष्ट्र को कब और क्या प्राप्त हुआ है? किंतु महाराज, ज्येष्ठ भ्राता, इस प्रकार युद्ध का मार्ग लेने से आपको क्या प्राप्त होगा? होगा, अवश्य होगा। जब शरीर का ज्वर और ताप अंकुश में न हो तो ग्रामजन जलती हुई लकड़ी से अपना हाथ जलाते हैं। वो पीड़ा शरीर से ताप को निकल देती है। मैं भी ऐसी ही एक पीड़ा को ढूंढने जा रहा हूँ विदुर। तलवार की घाव की पीड़ा को प्राप्त करने जा रहा हूँ। इससे मेरे हृदय की आवाज, उसकी चीख, उसकी फुटकार मुझे सुनाई न दे विदुर। मुझे सुनाई न दे। मुझे सुनाई न दे। मुझे एक भी पुत्र प्राप्त नहीं हुआ ताक्षी। मेरी पत्नी ने मांस के पिंड का प्रसव किया। ये कैसे विडंबना है ताक्षी? चक्षु न होने के कारण आज तक लोगों की दया का भार उठाता रहा। अब उनके तीखे छिपे हुए तीर समान कटाक्ष भी चले। ये एक ऐसा पुरुष है जो अपनी पत्नी को एक संतान न दे सका। एक संतान न दे सका ताक्षी। ऐसे शब्दों से महादेव का अपमान मत करो पुत्र। गांधारी के गर्भ से बालक की अपेक्षा करना ही भूल थी, मेरी भूल थी। मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था कि एक ही जीवन काल में कोई भी स्त्री 100 संतानों को जन्म दे ही नहीं सकती। भगवान का आशीर्वाद भी विफल नहीं होता। वस्तुतः उसने मांस के पिंड को जन्म नहीं दिया है, उसने 100 संतानों की गर्भ बीज का प्रसव किया है। तुम्हारी 100 संतान बीज स्वरूप जन्म ले चुकी है। अब उन्हें मानव का रूप दे सकता है मेरा पुत्र ऋषि वेदव्यास। अब महामुनि क्या कर रहे हैं शकुनी? महामुनि ने धरती में गुफा बनाई है महाराज, और उसे क्षितिगर्भ का नाम दिया है। महामुनि ने कहा है कि इस क्षितिगर्भ में गांधारी के 100 पुत्रों को मनुष्य की आकृति मिलेगी। अब यदि वे चमत्कारी है तो मंत्र जल डालकर मेरे संतानों को जन्म क्यों नहीं दे देते? महामुनि चमत्कार नहीं करते धृतराष्ट्र, महामुनि का ज्ञान चमत्कार करता है। अथर्ववेद की दृष्टा महर्षि जबाल के जमात्र हैं महामुनि। विश्वास धरो पुत्र, महामुनि ने जो कहा है वो अवश्य होगा। महामुनि ने महारानी गांधारी और आप लोगों को
स्थिति गर्भ में बुलाया है। गणिपात माते पुत्री गांधारी ने जो 100 गर्भ बीज भेंट किए कुरुवंश को, उन सभी को मैंने इन 100 घड़ों में स्थापित कर दिया है। माते, ये सभी यहां अभिमंत्रित घी में तैर रहे हैं और अनेक विचित्र चमत्कारिक औषधियों में इनका विकास हो रहा है। उचित समय होने पर इन्हीं घड़ों में से गांधारी के 100 पुत्र जन्म लेंगे। जी जी, ये तो अच्छी न्यूज़ है। और दुदरश किस तरह खुश हो रहे थे। बहुत ही अच्छी न्यूज़। ये वो लम्हात हैं, उसके चेहरे से मुस्कुराहट, ये वो लम्हात हैं जिस लम्हात में गांधारी, दुदरश, राजमाता, भीष्म, जिनकी कोई खुशी की इंतहा नहीं है, क्योंकि उनको बिलीव नहीं था कि ये ऐसा भी हो जाएगा भाई साहब। अच्छा यार, बिल्कुल। और एक मांस के टुकड़े को वो 100 बच्चे बनाएगा वो जो। अच्छा, ये राजमाता का बेटा कहाँ से आ गया? मुझे तो इसका पता नहीं था यार। मुझे भी नहीं पता था भाई, मुझे भी नहीं पता था जी। हमारे डियर सब्सक्राइबर व्यूवर ये बताइएगा, ये इनका पुत्र, उनके राजमाता ने नाम लिया मेरा पुत्र, तो ये कोई महर्षि हो सकते हैं, इसका पुत्र कहाँ से आ गया? तो ये बताइएगा। कोई पहले तो कभी नहीं देखा, शायद हमसे कोई बात छूट गई हो पीछे। तो देखते हैं जी। अच्छा, वो 100 पुत्र वाला कैसे किया उसने कि 100 अलग अलग बीज को काट के अलग अलग घरों में, छोटे छोटे घरों में बक्से लगा लेंगे, घर छोटे छोटे लगा लेंगे, उसमें अभी रख दिया है। और इस पे कुछ अभी उसमें परवरिश होगी, बच्चों परवरिश होगी मेरे ख्याल। उसमें तपस्या करेंगे यहाँ पर कोई, तो यहीं इनकी संतान भले बुढ़ेगी, आगे बढ़ेगी, तो यहीं से मेरे ख्याल 100 पुत्र प्राप्त होंगे। तो ये था भगवान शिव का प्लान जी। क्या बात है, जबरदस्त होगा। मुझे तो ये समझ आ रहा था कि गांधारी जो है 100 पुत्र को जन्म देगी, लेकिन ये नहीं पता था कि एक मांस के टुकड़े को जन्म देगी और उस मांस के टुकड़े में से जो है ना, इनका ये जो पुत्र था, आगे इनको तपस्या करके ऐसे जो है ना 100 पुत्र जो है ना ऐसे क्रिएशन होगी। आई कांट बिलीव दिस। यहाँ पे आपको लगा नहीं कि मॉडर्न जो है ना रेवोल्यूशन दिखाया गया है? बायो का थोड़ा सा टच था यहाँ पे, जिस तरह से देखेंगे वो यहाँ पे आजकल हो रहा है ना ऐसा। और पांडु को इतना स्पर्म के जरिए हो रहा है, सीधी बात है। हाँ जी। और पांडु को इतना नहीं पता मेरे 2 पुत्र हैं। नहीं, पांडु भी अभी वो कह रहा है कि 4 पुत्र और होने चाहिए जिनकी वो हिफाजत कर सके, रक्षा कर सके। कौन? तो उस बड़े पुत्र की। अच्छा, आपको क्या लगता है वो अभी बताएगी या पांडु को नहीं बताएगी? कौन? उसकी बेगम। बता तो दिया। अच्छा, पहले का नहीं बताया, पहले क्या 5 का बता दे कि मुझे 5 वरदान है, मैं 5 पुत्र प्राप्त कर सकती हूँ। लेकिन दूसरी वो जो है ना कुन्नी मिसनी, वो थोड़ा सा अभी कह रही है कि पता नहीं उसको पुत्र कैसे प्राप्त होंगे। ये तो कुंती के हैं, कुंती के पास जरा है दर्शन। मुझे को तो वचन है ना। अच्छा, मुझे तो लगता है शायद पांडु ने उसके साथ रिलेशन क्रिएट करेगा तब होगा, तब वो उसकी मृत्यु हो जाएगी। ओ नहीं 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 ऐसे नहीं होगा भाई वो। अच्छा, पांडु उसके साथ रिलेशन करेगा? हाँ जी। तो क्या आप पांडु के पीछे पड़ के पांडु की मृत्यु क्यों होनी है भाई? वो शराब का दंड भोग तो रहे हैं। और नहीं भाई, वो जितना मर्जी भुगत लें, कुछ भी नहीं होना। अब मृत्यु वो तो पक्की तय है। चले जी, देखते हैं आगे क्या होता है। बहरहाल ये बहुत खुशी हुई है। भी बता सकते हैं हमें भी
और भाई साहब देखें कि ये जो थे दुदरश कितनी तेजी के साथ निकले बाहर के, जैसे मैं जंग पे जाऊंगा और सब कुछ तहस नहस कर दूंगा। इतनी था इनके अंदर, इतना गुस्सा, इतना क्रोध। और मुझे तो लगा था कि ये आगे किसी को ना बिछा देंगे, लेकिन